My dear students, you are most welcome on WS Academy. This is me कुसुम मैम here और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कल डिमांड की थी कि मैं एक दफ़ा फिर से जो है डिटेल डिस्कशन लाऊं इसका सिलेबस का, जो JKPSI का सिलेबस है, क्योंकि कल JKSSB ने जो है फिर से सिलेबस अपलोड किया था नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम डेट का आया था उसके साथ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे स्ट्रैटेजी आपकी अभी क्या होनी चाहिए। ठीक है, किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा MCQs वाला, और इसमें जो है ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एक बड़ी बात होती है एग्ज़ाम्स में, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। 2 घंटे का जो होगा पेपर होगा, और इसका जो मार्क्स है 150 मार्क्स है। ठीक है, 150 मार्क्स के लिए आपको 120 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपको पता होना चाहिए पहले ही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अब हम गो थ्रू करेंगे सिलेबस का, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि फोकस कैसा रहना चाहिए और स्ट्रैटेजी अब आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्होंने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम दिया है। इवन सब ने, मुझे लगता है 99% ने, जिन्होंने एप्लीकेंट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। उनमें से 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से JKSSB की तैयारी करें, एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। स्पेशली उनमें से मुझे लगता है 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फोकस थे JKPSI एग्ज़ाम के लिए, और ऐसे भी आप में से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया भी था एग्ज़ाम और अच्छा स्कोर लाया था। तो दैट मीन्स यू आर नॉट न्यू टू दिस सिलेबस एंड यू आर नॉट फ्रेशर्स। आपने ऑलरेडी अच्छी खासी प्रिपरेशन की है। अभी क्या ज़रूरत है आपको कॉन्फिडेंट रहने की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फिर प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया होगा, क्योंकि मुझे ईमेल्स आते रहते हैं। आई डू हैव क्वायरीज एवरी डे, आई डू टेक दीज क्वायरीज एंड आई जस्ट लिसन टू द स्टूडेंट्स कि ये इनका जो मैं मोटिवेशन करती हूँ, देती हूँ। एंड बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल लो है बहुत सारे बच्चों की। बहुत सारे जो कुछ तो बोलते हैं कि मैम हमें भूल ही गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, 5 दिन आप इजी वाले टॉपिक्स को रिवाइज करो। 5 दिन आप स्टार्ट करो, 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आपको सारा कुछ याद है। ठीक है, यू जस्ट नीड अ रिविजन, यू जस्ट नीड टू ब्रश योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो यू हैव टू ब्रश अप योर प्रिपरेशन। सारा वहाँ पे माइंड में होता है। इवन एग्जाम में जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, वो भी याद आ जाता है। ठीक है, ये इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखो, अगर आप डरोगे ना इस मोमेंट पे, जो आपने पुराना पढ़ा ना, वो मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। अब इतना आपने दिया, इतना वेट किया, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट, देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंट नहीं जाना है, और कॉन्फिडेंस भी डेंजरस होता है। दूसरी बात ये है, आप सिलेबस सामने रखो। ठीक है, और पेन उठा के देखो कि कौन सा टॉपिक है अभी तक जो आपने नहीं पढ़ा है। कोई ऐसा टॉपिक अगर है, उसको सबसे पहले क्या करो, उसको शाम को 2-3 घंटे, 2 घंटे तो रोज़ उस टॉपिक को, अगर आपने कोई ऐसा कंपोनेंट है जो नहीं, क्योंकि कंपटीशन विल बी वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई कंपटीशन, तो उस टॉपिक को के लिए 2 घंटे रखो अभी से। बाकी जितना भी आपने पढ़ा है, अब अगर आपने सारा पढ़ा है, ठीक है, जो आपको डिफ़िकल्ट एरियाज लगते हैं ना, उनको अच्छे से रिवाइज करो पहले। ठीक है, अच्छे से रिवाइज, सुबह वाला स्लॉट उसके लिए रखो। अब ऐसे एरिया जो आपको बहुत ईजी लगते हैं, उनके MCQs करो। अब उनको, अगर आपको बहुत अच्छा होल्ड है किसी एरिया पे, बहुत बार रिवाइज किया है, उसको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, MCQs करो। अब जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है या जिस पे होल्ड नहीं है, वो अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, अब कोई चीज़ ऐसी होती है जो याद नहीं रहती है ना, तो जब आप उसको पढ़ोगे ना, उसके एक पेज में से 3-3 वर्ड्स लिखा करो, उस जो वेरी डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, एक पेज से 3 चीज़ें नोट करो। एटलीस्ट क्या हो जाएगा, वो जब एक पेज से 3 देखोगे, चीज़ लिखोगे आप, तो अल्टीमेटली 10 पेज से कितना आ जाएगा, तो वो अल्टीमेटली 2-3 पेज निकलेंगे, उससे सबसेट निकलेगा। फिर और उन 2-3 पेज को बहुत बार पेज को रिवाइज करना है, सो दैट कि वो एक तरीका होता है डिफ़िकल्ट वाले एरिया को भी हमेशा के लिए याद रखना, बहुत स्ट्रांगली याद रखना, क्योंकि जब उसमें क्या आ जाएगा, उन 3 पेज पे वही चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको बार बार रिविजन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप उनको अलग रख सकते हो लिख के। ठीक है, तो ये था यहाँ तक।
इसके बाद बहुत सारी डिमांड आ रही है। MCQ मैराथन सेशन मैंने ऑलरेडी पॉलिटी का कराया, मॉडर्न हिस्ट्री का कराया, और भी डिमांड आ रही है। इकोनॉमिक्स का मैराथन सेशन सर ने लाया था, पार्ट 1 सेकंड मैराथन सेशन कमिंग संडे को आ जाएगा। और मैं इंग्लिश ग्रामर का आज से आपको रोज़ मैराथन सेशन MCQs कराऊंगी, क्योंकि लास्ट एग्जाम्स में जितने भी मेरे हमारे स्टूडेंट्स थे, जो मैंने यूट्यूब पे ही कुछ वीडियोस दिए थे इसमें इंग्लिश ग्रामर के, उनको 100% वहाँ से आया, 100%। इवन आई वाज नॉट नोइंग, मैंने तो ऐसे ही दिए थे, तो मुझे बहुत सारी जो है ईमेल्स मिली, मैसेजेस मिली, कमेंट्स मिले कि वी हैव गॉट 100% इन ऑल JKSSB एग्जाम्स, उनको क्वेश्चंस निकले। तो जो मेरे अब VLW बैच में हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, तो उनको तो मुझे पता है उनको आएगा। लेकिन रिवीजन के लिए बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा होगा, या बहुत सारे बच्चे उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि मुझे भी जब मैं उनको परसों एक महीने से बोल रही थी कि पढ़ो, लास्ट मोमेंट पे फिर नर्वस हो जाओगे, तो मुझे भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम आप ऐसे ही बोल रहे हो व्यूज को बढ़ाने के लिए, ऑल दैट। बट यू नो, इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई हैव रिटन टू द LG गवर्नर, दिस LG ग्रीवेंस सेल ऑल्सो, इसके लिए एग्ज़ाम्स की डेट लाने के लिए और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो आई वॉज फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स दिस न्यूज़, एंड मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट दे रही थी। तो इसलिए आपको यू नीड टू फिर से आपकी प्रिपरेशन जो है उसको गियर अप करना है, छोड़ना नहीं है लास्ट मोमेंट पे। आपको सब बात है, यू नीड जस्ट हैव टू रिवाइज, ठीक है। अब हम गो थ्रू करेंगे सिलेबस का। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है, पूरे से पढ़ेंगे, और मुझे डिमांड आ रही है इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाया है, एक बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने दिए हैं। मैं फिर भी देखूंगी अगर मुझे और भी जो कुछ कंसोलिडेटेड नोट्स मैंने बनाए, तो फिर मैं उसके लिए और भी लेक्चर्स लाऊंगी। ऑलरेडी पब्लिक पॉलिसी हमारे जो है चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे परसों से देख भी रहे हैं। तो चले, सिलेबस में आपको है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो करंट अफेयर्स में अब बहुत सारा होता है, कितना करोगे। तो आई थिंक अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो मंथली आता है ना, पिछले 3 मंथ्स का पढ़ो, फिर भी 6 मंथ्स का आपको पढ़ लेना चाहिए। और जो मेजर चीज़ें हो ना, कुछ मेजर स्कीम्स है, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है, या स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है कुछ, वो आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में भी आपको देखना है कि कहीं पे नया कोई प्रेसिडेंट बना, कहीं पे इंडिया ने डील की किसी के साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पर भी, ग्लोबल फ्रंट पे भी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री आता है बेसिकली। इंडियन नेशनल मूवमेंट में तो सारा मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से तो मुझे लगता है मिडिवल और एंशंट से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस लाइन के हिसाब से लगता है ज़्यादातर फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे हो जाएगा। उसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, वो तो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई, इवन बैच में हमने सारा पढ़ाया है। यूट्यूब पे भी आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे सर के, वही सर के। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू। ये जो अलग अलग टॉपिक्स देख के ना आपको इन पे फोकस ज़्यादा करना है। कॉन्स्टिट्यूशन पे, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारी कंट्री का, उसके फीचर्स क्या है, उसमें जो है ड्रॉबैक्स क्या है, उसमें मेरिट्स क्या है। उसके बाद पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी पे मैंने आपको एक्स्ट्रा जो है यूट्यूब पे लेक्चर्स दिए हैं पब्लिक पॉलिसी के, तो मैं फिर से इसके जो है हैंड रिटन नोट्स बना के आपको और अपडेट करूँगी इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट एग्जाम में भी आए थे। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ऑर्डर एडेप्शन ऑर्डर्स इशूड देयर अंडर, ठीक है। तो इसके साथ इसके बाद कौन कौन सी मेजर चेंजेस हुई वो भी आपको पता होनी चाहिए। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारा इकोनॉमी में आता है, इंडियन इकोनॉमी में। तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। सर मैराथन सेशन भी दिए हैं उन्होंने, और भी मैराथन सेशन आ जाएंगे। तो इसमें आपको स्पेशली जो ये मेंशन करके होते हैं ना टॉपिक्स, समझो कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। SDGs के बारे में पूरा पढ़ लेना, ठीक। और पोवर्टी रिलेटेड जैसे बहुत सारे कमिटीज़ आई हैं, उनने डिफरेंट रिकमेंडेशन दी है, वो आपको पता होनी चाहिए। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में भी बहुत ज़्यादा इंडिया जो है काम कर रहा है। जेंडर इश्यूज, ओके, ये है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर फोकस एग्जाम्स में अब इसी पे होता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे। इसके लिए भी मैराथन MCQs में आपको प्रोवाइड करूँगी 1-2 दिन में। जनरल इंग्लिश, इसमें इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन
आर्टिकल्स 1-2 दिन में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। जनरल साइंस तो 10th लेवल तक आ जाता है। साइंस NCERT में पढ़ा रही थी, आपको रोज़ 10 बजे मिलता था आपको वो लेक्चर। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, आप वो देख सकते हैं। छोटे छोटे लेक्चर से हो जाएंगे कंप्लीट। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेज। ठीक है, तो कंप्यूटर्स का भी आपको जो है इसमें पढ़ना है, तो कंप्यूटर्स का भी MCQ मैराथन सीरीज में लाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद 10th लेवल तक जो आती है ना मैथ्स जो होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी है, और 10th लेवल तक ही ये आ जाएगा। इसमें आप देखो डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेना अच्छे से, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हो। बेसिक न्यूमरेसी में है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देयर रिलेशंस, मतलब जो बेसिक होता है ना ये रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, वो जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे परसेंटेज, एवरेज निकालना, या नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एटस्ट्रा लिख के तो दैट मीन्स कुछ भी आ सकता है इसमें। लेकिन जो ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये मार्क्स गेन करना बहुत ईजी है। एक बार समझोगे ग्राफ्स को, चार्ट्स को कैसे पढ़ना है, तो आपको ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा ना, वो आपको फिर आप कर पाओगे अच्छे से। तो अब अगर आप किसी भी, आपको कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप चाहते हैं लेक्चर उस पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, तो हम प्रोवाइड करेंगे उस टॉपिक पे। बाकी मैराथन सेशन हर एक कंपोनेंट के हम लाएंगे MCQs फॉर्म में। तो यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट नाउ, और अब फोकस्ड रहो। 1 महीना है, बहुत अच्छे से फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो। तो ये नहीं कि 2 दिन पढ़ोगे 4 दिन छुट्टी करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन ली थी इसमें, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनको भी डिस्करेज नहीं होना है। दे नीड टू ब्रश अप देयर दिस प्रिपरेशन एंड रिवाइज अगेन एंड सॉल्व लॉट ऑफ MCQs। उससे आपको क्या हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और याद रहेंगी चीज़ें। ठीक, तो बाकी अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर रख ही लीजिए, तो वी विल नोट दैट, और आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।